एक गांव था। उस गांव में राजू नाम का लड़का रहता था, जिसके नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था और राजू के नाना जी रोज की तरह अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर जाने में लगे। तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। उनके बाकी साथी आगे चले गए थे और वो पीछे छूट गए थे। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब राजू के नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, अगर जंगल के रास्ते जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली और तेज गति में चलने लगे। काफी अंधेरा हो गया था, इसलिए राजू के नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे। लेकिन उनकी गाड़ी के ठीक सामने एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आ गई थी, वह तेज तेज से रो रही थी। राजू के नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। उन्होंने उस महिला से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वह महिला कुछ ना बोली। फिर राजू के नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह महिला उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पे घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उनका चेहरा छुपा हुआ था। घर पर सब राजू के नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए और जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो राजू के नाना जी ने सारी कहानी बताई। राजू के नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना देगी। लेकिन राजू की माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। राजू की माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। राजू की माँ ने रसोई में सारा सामान रखवा दिया और उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन राजू की माँ का मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट के बाद राजू की माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियां ही निकाल रही थी। यह देखकर राजू की माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब बनेगा, कब हम सब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। राजू की माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। राजू की माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब वह 10 मिनट के बाद फिर से वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। राजू की माँ ने देखा कि वह महिला रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में इतनी मगन थी कि उसका ध्यान राजू की माँ पे भी नहीं गया।
राजू की माँ ने भी चिल्लाया नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। राजू की माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और फिर कोयला उस चुड़ैल पे फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी बाहर इकट्ठा हो गए। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और राजू की माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पे कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने आज क्या होता। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।